लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता के ऊपर किसी ने पूछा है कि महाराज लक्ष्मी माता के कितने रूप होते हैं? हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी माता के 8 रूप बताए गए हैं। पर विश्वामित्र जी ने लक्ष्मी माता के 3 रूप बताए हैं। वो किस प्रकार हैं? समझिए। सबसे पहले है बेटी लक्ष्मी। नंबर 1 पे है बेटी लक्ष्मी है और नंबर 2 पे आता है गृह लक्ष्मी, यानी कि पत्नी लक्ष्मी। और नंबर 3 पे आता है प्रेमिका लक्ष्मी। लक्ष्मी को जो है हम 3 रूप में पूछते हैं। लक्ष्मी हर किसी घर में 3 ही रूप में आती है और ये 3 रूप इसी प्रकार हैं: बेटी लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, प्रेमिका लक्ष्मी। अब इनके कार्य किस तरह से होते हैं, किसके पास कौन सी लक्ष्मी है, इसका पता कैसे लगे? तो इसका पता जो है हम आपको एक-एक प्रसंग में बताते हैं। सबसे पहले बेटी लक्ष्मी के बारे में। बेटी लक्ष्मी वो होती है जिसका हम जो है ना अपने घर में यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ़ धन को हम जोड़ के रख सकते हैं। बहुत बड़े-बड़े सेठ हुए हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है, लेकिन वो उस पैसे का यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो उसको जो है बेटी लक्ष्मी कहते हैं। जिस प्रकार से बेटी जो है ना, एक आदमी बेटी का पालन-पोषण करता है, उसको पढ़ा-लिखा लिखाता है, सारे कार्य करता है। सारे कार्य करता है और सारे कार्य करने के बाद में उसमें जो है बेटी लक्ष्मी का जब बच्चा जवान हो जाती है, लड़की सयानी हो जाती है, तो उसका कन्यादान करके किसी और के घर दे देते हैं। इसको बेटी लक्ष्मी बोलते हैं। इस बेटी लक्ष्मी के ऊपर एक छोटी-सी कथा है। एक समय की बात थी, बहुत ज़्यादा परेशानी आई, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। जब ज़रूरत पड़ी तो बहुत परेशान होने के बाद हाथ बहुत टाइट हो गया, तो किसी से पैसे के लिए कहा, भाई कुछ पैसे की मदद करो। तो एक हमारे मित्र हैं राजू सक्सेना जी, हम उनके पास पहुँचे। हमने कहा, भाई सक्सेना साहब, आप जो है हमें 3 लाख रुपए दे दो और हम तुम्हें 2 से 3 महीने में वापस कर देंगे। जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट लगता है, वो दे देंगे, ब्याज जो भी बनता है आपका। अब सक्सेना साहब बोले, भाई इस टाइम मेरी बहुत बुरी हालत है, मेरे पास भी काम-धंधा कम है और परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से मैं पैसा तो देने में असमर्थ हूँ। लेकिन हाँ, एक कार्य मैं आपको बता सकता हूँ कि आप जो है एक हमारे रामदास नाम के हमारे मित्र हैं, आप उनके पास चले जाओ और जाकर के सिर्फ़ ये कह देना कि भई मुझे सक्सेना साहब ने भेजा है और आप मुझे 3 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ठीक है भाई, चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम पहुँचे। जब हम पहुँचे तो उन्होंने हमें एड्रेस दिया था, दादरी के पास एक गाँव है, बिसरख, वहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ जब पहुँचे तो हमने जाकर के पूछ के पूछा, भाई रामदास जी कहाँ रहते हैं? तो उन्होंने बताया, भाई ऐसे दूसरी गली के अंदर वहाँ पे एक खाट बिछी होगी और खाट के ऊपर बैठे हुए बाँध बना रहे होंगे। तो जिस टाइम हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वो बैठे हुए थे और एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए बाँध को बट रहे थे। बाँध बट रहे थे, उन्हें देख करके, उनकी हालत देख करके मुझे लगा, भाई 3 लाख रुपए देगा कहाँ से? ये तो बैठ के बाँध बन रहा है। कोई बात नहीं, फिर भी जब मैं पहुँचा तो मैंने जाकर के दुआ सलाम हुई। हमने कहा, बाबूजी नमस्कार जी। बोले, नमस्कार, कहाँ से आए? बैठिए। उन्होंने बुलाया, बिठाया, बोला, बेटा बताओ क्या लोगे, पानी, चाय कुछ? मैंने कहा, नहीं महाराज। मैंने कहा, मुझे जो है सक्सेना साहब ने भेजा है, राजू सक्सेना ने। बोले, अच्छा, अच्छा, कोई बात नहीं, बैठो। इतनी देर में उनकी बेटी जो है, वो उनका खाना लेकर के आई। अब खाने के अंदर क्या आया कि 4 टिक्कड़, 1 हरी मिर्ची और 2 प्याज के गाँठे। अब वो मुझसे बोले कि बेटा पहले भोजन कर लो। मैंने कहा, महाराज मैं तो जो है खाना खा नहीं पाऊँगा, मैं खाना खा कर के आया। उन्होंने, कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं खाना खा लूँ। उन्होंने क्या करा, प्याज का गंठा उठाया और जो है खाट के पाए के ऊपर रखा और उसमें मुक्का मारा और मुक्का मार करके उन्होंने अपना खाना चालू कर दिया। 10-15 मिनट में उन्होंने अपना खाना खा लिया। खाना खाने के बाद बोले, बेटा बता तू कैसे आया? क्यों आया? मैंने कहा, महाराज आया क्या हूँ, मुझे सक्सेना साहब ने भेजा है और मैं जो है बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, मैं परेशान हूँ और मुझे 3 लाख रुपए चाहिए। बोले, बता बेटा कितने चाहिए? 3 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, जितने चाहिए उतने ले जा। लेकिन सूद जो है वो 5 रुपए सैकड़े का लगेगा। मैंने कहा, महाराज इतनी मोटी रकम है, थोड़ी ज़्यादा है, तो ब्याज थोड़ा कम करो। बोले, भाई मैं 5 से कम किसी को देता नहीं हूँ, पर चलो सक्सेना साहब ने भेजा है तो तुम्हें मैं 4 रुपए के सूद से पैसा दे दूँगा। ठीक है, मुझे ज़रूरत है। बोले, अब बताओ वापस कब करोगे?
मैंने कहा महाराज वैसे तो वापस करने का टाइम जो है 2 से 3 महीने का, पर फिर भी आप जो है 6 महीने मान के चलो। उन्होंने कहा ठीक है। वो अंदर गए, जा करके उन्होंने मुझे जो है 2,88,000 रुपये दे दिए। मैंने कहा जी ये तो 2,88,000 है। बोले भाई सूद में पहले काट लेता हूँ। मैं ठीक है महाराज। जब उन्होंने ये बात कही तो वहां से पैसे लेकर के मैं चल दिया। पैसे लेने के बाद मैं रास्ते भर सोचता हुआ आया कि इस आदमी के पास इतना पैसा है, इसने एक आवाज के अंदर मुझे इतना पैसा दे दिया, और इसका रहन सहन और इसके हालात कैसे हैं। जिस टाइम ये मैं सोचता हुआ आ रहा था, खैर मैं अपने घर आ गया। 2 महीने बाद मेरी पैसे की व्यवस्था हो गई, और जब मेरे पैसे की व्यवस्था हो गई तो मैं उनके घर पहुंचा। मैंने जाकर के उनको 3 लाख रुपए दिए। मैंने कहा भाई ये लो 3 लाख रुपए। बोले बेटा सूद और दे 12,000 रुपये। मैंने कहा बाबा जी सूद तो मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन आपसे मेरी विनती है कि आप एक दिन के लिए मेरे घर चलो। बोले क्या हुआ बेटा? कि तेरे घर जाने से मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं यहाँ बैठ के जो है 400-500 रुपए के अपने बांध बट लेता हूँ, मेरा वो नुकसान हो जाएगा, और कोई आने जाने वाले भी होते हैं। मैंने कहा बाबूजी जितना भी आपका खर्चा होगा, जो भी आपका नुकसान होगा, मैं आपको वो भी दूंगा, और मैं आपको लेकर के जाऊंगा अपने साथ गाड़ी से, और मैं आपको कल आपको गाड़ी से यहाँ छुड़वा दूंगा। फिर किसी तरह से मैंने कहा आप हमारे बुजुर्ग हैं, थोड़ी सी तो आप मेरी एक दिन तो मुझे जो है सेवा का मौका दें। उन्होंने मेरी बात मान ली, और मान करके वो मेरे साथ चल दिए। जिस टाइम वो मेरे साथ चल रहे थे, तो गाड़ी में बैठे बैठे उनके मन के अंदर क्या विचार आ रहे थे? उनके मन के अंदर ये विचार आ रहे थे, ये देखो ये गाड़ी के अंदर घूम रहा है और जो है मुझसे पैसा मांग रहा है। इसके हालात इतने खराब है कि मुझसे पैसा लेकर के ये गाड़ी में घूम रहा है। कोई बात नहीं, वो घर आए। घर आकर के जैसी मैं देखा तो वो घर देख करके चौंक गए। भाई सारे घर पे टाइल्स पत्थर लगे हुए थे, बहुत अच्छा मार्बल वगैरह लगा हुआ है, बढ़िया घर देख करके वो हिल गए। बोले भैया अच्छा हद हो गई कि मतलब ये आदमी मुझसे पैसा मांग रहा है, मेरे पास इतना पैसा है, और उसके बाद ये इतने ऐशो आराम से रह रहा है कर्जा लेकर के। कोई बात नहीं, वो आए। आने के बाद मैंने उनको नाश्ता कराया। नाश्ते के अंदर 5-6 तरह की मिठाई, नमकीन, चाय वगैरह दी। देख करके वो बहुत ज़्यादा बेचैन हुए। कोई नहीं, उन्होंने नाश्ता करा। मैंने उनको जो है शाम के टाइम खाना दिया। खाना दिया तो कटोरी में 4-5 तरीके की सब्जी थी, पापड़, सलाद, चावल वगैरह हर चीज़ थी। देख करके वो जो है उनके दिमाग के अंदर तो बस खिचड़ी पकने लगी कि भाई ये आदमी जो मुझसे कर्जा ले रहा है, मेरे पास इतना पैसा होते हुए मैं इस पैसे का यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इसका आनंद ही नहीं ले पा रहा हूँ। तो इस चीज़ को सोचते हुए कोई बात नहीं, मैंने कहा जी बाबूजी आप आराम करो। तो जब मैं उनको आराम करने के लिए ले गया, तो एक मोटे से गद्दे पे एसी लगे हुए कमरे में लिटाया। तो गद्दे के ऊपर लेट करके वो बड़ी कल वो मार रहे थे, पलटियां मार रहे थे। उनको जो है ना नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सोने वाले खाट के ऊपर विदाउट चादर। अब उन्हें जो है बस किसी तरीके से रात भर उन्होंने बेचैनी में काटी, उन्हें रात को नींद नहीं आई। तो सुबह 4 बजे वो उठ करके मेरे से बोले बेटा मैं घर जाऊंगा। मैंने कहा बाबूजी बात तो सुनो, अभी तो ड्राइवर भी नहीं आया है, कोई बच्चा भी नहीं है जिससे मैं आपको छुड़वाऊं, आप थोड़ा दिन तो निकलने दो। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपने घर चला जाऊंगा, ऐसे ही चला जाऊंगा और छाँव छाँव में पहुंच जाऊंगा। ये कह करके उन्होंने कहा तुम मेरे भाई सूद के पैसे दे दे। मैंने उनको 12,000 रुपये प्लस 1,000 रुपये ऊपर, प्लस जो है उनको 200 रुपये किराए के, वो लेकर के अपने घर आए। और रास्ते भर वो सोचते आए कि घर जाऊंगा, सबसे पहले मकान बनवाऊंगा, मकान बनवा के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करूंगा। ये सोच करके वो अपने घर की तरफ चले। जैसे ही वो सुबह अपने घर पहुंचे, घर पहुंचते के साथ उन्होंने जो है ना अपनी दराजें खोलनी चालू करी, और जिस दराज को वो खोले उसी दराज के अंदर कागज ही कागज। अब वो बड़े परेशान, और जैसे ही उसे बंद करें तो उसमें नोट बन जाए। इस तरह करते करते उन्हें बहुत देर हो गई। जिस दराज को भी खोले उस दराज के अंदर सिर्फ जो है कागज ही कागज दिखाई दे रहे थे, जैसे ही बंद करें तो उसके अंदर जो है पैसा। अब वो बोले हे भगवान, ये किस क्या कौन सी माया है तेरी, ये कौन सा जादू चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं इस पैसे को जो है अपने यूज के लिए उठा रहा हूँ, तो इसके अंदर फौरन कागज बन जा रहे हैं। तो तभी जो है माया प्रकट हुई, माता लक्ष्मी प्रकट हुई कि हे रामदास क्या सोच रहा है, ये जो धन है वो तेरा नहीं है, तेरे घर में धन जो है सिर्फ बेटी के रूप में है, तेरे पास है बेटी लक्ष्मी। तू सिर्फ इसका यूज जो है ना, इसके रख रखाव कर सकता है, इसकी संभाल कर सकता है, लेकिन तू इसके खर्च नहीं कर सकता। तो इसको खर्च नहीं कर सकता। ये जो है उन्होंने ये बात कही। अब ये सुन करके वो बहुत ज्यादा बोले भाई ये क्या है। तो इस तरह से ये जो है पहला रूप जो है लक्ष्मी का है, ये जो है ये बेटी लक्ष्मी है। बेटी लक्ष्मी का जो है हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे
सिर्फ उसका रख-रखाव। अब तुमने अपने अड़ोस-पड़ोस में तुमने भी देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारा पैसा है, पैसे के जो है अंदर बहुत पैसा है, लेकिन खर्च करने के लिए कुछ नहीं। चप्पल टूटी है तो टूटी है। ₹10 बचाने के लिए जो है ना, चांदनी चौक से दिल्ली तक पैदल आना, घर तक पैदल आने की उनकी ताकत होती है। तो ये है बेटी लक्ष्मी।